द 4 पॉइंट फार्मूला फॉर सक्सेस जो है, यह एक बहुत बड़ी खोज है आज के दिन में, और इसके नाम पे बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हुई है, लेकिन आप उस पुस्तकों को पढ़ते तो क्लियर नहीं हो पाता। एक दोस्त का क्वेश्चन था, मैंने जेम्स मर्फी को पढ़ा है सर, लेकिन वो कैसे करना है मुझे पता नहीं चलता। बहुत सारे कोर्सेज के नाम पे हजारों लाखों रुपए फी लिए जाते हैं। आज मैं उस फार्मूला पे बात करने वाला हूं, 4 पॉइंट फार्मूला। इसको ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस पे काम करने वाला है अगले महीने, अगले 66 डेज तक। अगर आप इस काम पे कर लेते हैं, आप अपने ड्रीम ईपीएस को जरूर प्राप्त करेंगे। सबसे पहला, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या, आप क्लियर हो जाइए। आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को आपको चाहिए क्या। लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को क्यों पढ़ा रहे, मतलब पड़ोसी से बच्चे से तेज होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? जैसे इंडिया का लक्ष्य होता है ना, पाकिस्तान से जीडीपी अच्छी है तो समझता है इंडिया प्रोग्रेस कर गया। पड़ोसी के बच्चे से आपका बच्चा होशियार है तो बच्चे को लार करते हो, और पड़ोसी के बच्चे आपसे बच्चे से होशियार है तो बच्चे को प्रताड़ना देते हो। लक्ष्य क्या है? बच्चे को बनाना क्या चाह रहे हो? वैसे ही आपका दिल भी बच्चा है जी। बच्चों पे काम करना बंद करो। जिस समय आप खुद पे काम करना शुरू कर देंगे ना, उस समय बच्चा कितना बढ़िया काम कर रहा है, आपको उससे प्रेम हो जाएगा। गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, बहुत सारे प्रोफेशनल जुड़े हुए, डॉक्टर जुड़े हुए। मैं सबको आह्वान करता हूं, आप क्या चाहते हो, कैसा डॉक्टर बनना चाहते हो, कैसा प्रोफेशनल बनना चाहते हो, उसको पहले क्लियर कर लो, स्पेसिफाई करो। आपके पास कस्टमर बेस कितना होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, पर मंथ आपका इनकम कितना होना चाहिए, साल में आपका टारगेट क्या है, अगले 5 साल में आपका रिटायरमेंट का टारगेट क्या है। आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या चैरिटी खोलना चाहते हैं, गेट क्लियर। और उसमें कोई कंजूसी मत करना, जितना दिल सोचता है उतना सोचो। जब आप उस पर क्लियर हो जाते हैं चाहते क्या हैं, तभी अगली कहानी बनेगी। कोई स्टूडेंट है और शुरू में सोचता है तो बैंक का नौकरी लग जाएगा तो ठीक है। बहुत सारे बच्चों से मैं जब काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, कोई कोचिंग सेंटर वाला बोलता है कि सर एक दिन मेरे बच्चों का आकर के गाइड कर दीजिए। और जब वहां पहुंचते हैं, बच्चों से पूछते हैं मतलब किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बोलता है बैंक का, कोई बोलता है रेलवे का, कोई बोलता है एसएससी, कोई बोलता है सिविल सर्विस, और कोई बोलता है सर किसी में भी नौकरी लग जाए। उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। जैसे घर में गृहिणी आपकी पूछती हैं कि क्या खाएंगे, आप बोलते कुछ भी खा लेंगे। उसका 2 रीजन होता है। पहला चीज रीजन होता है, अगर आप स्पेसिफिक चीज पूछेंगे तो स्पेसिफिक बुलाना पड़ेगा, तो आप सरेंडर हो जाते, कुछ भी बना दे भाग्यवान। या दूसरा इस चीज कीजिए कि अगर डिमांड कर दिए और वो डिमांड उल्टाना पड़ जाए। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? जस्ट फॉर द ह्यूमर पार्ट। तो दोस्तों, आप जब तक स्पेसिफिक नहीं होंगे तो स्पेसिफिक चीज नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा वो भगवान शिव की कोई तपस्या कर रहा है, वो सीरियल वगैरह में दिखाता है, तो मांगता है स्पेसिफिक, हमको ये चाहिए, हमें शक्ति चाहिए या धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ज्ञान चाहिए, अरमान चाहिए। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जो विद्यार्थी है, मैं उनके लिए बताऊं, जो आप बनना चाहते हो ना, उसके बारे में स्पेसिफिक हो जाओ, बी क्लियर। और इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं बन पाए तो मैं भी नहीं बन पाऊंगा। अरे आप कुछ भी बन सकते हो, जो भी चाहते हो। जो विद्यार्थी है ना, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो सोच नहीं पाते। और आप अगर डिसाइड कर लेते हो कि हमको ये बनना है, तब क्या घटने वाला है, तो हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे दोस्तों। जब आप उसको डिसाइड कर ले कि हमको बनना है, तो आपको अफर्मेशन तैयार करना है। अफर्मेशन स्वीकृति, स्वीकार करना है। मैं अभी ईपीएच की बात कर रहा था, तो इसी फॉर्मेट में मैं एक अफर्मेशन आप लोगों को बता दूं। अफर्मेशन होता है जो आप बनना चाहते हो उसको स्वीकार करना कि मैं बन चुका हूं। ये उल्टी थ्योरी है, और उल्टी थ्योरी नहीं है, यही भारत की सबसे बड़ी खोज है, ऋषि मुनियों की खोज है। जेम्स मर्फी साहब ने, जोसेफ मर्फी जी ने इसी चीज को अंग्रेजी में लिख दिया, और सबसे ज्यादा बुक इंडिया में बिका। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इतने बेस्ट सेलर हैं, आपने इन चीजों को कहां से लिया? बोला वहीं से जहां के सबसे ज्यादा लोग इस बुक को पढ़ते हैं। भारत के हरिद्वार और ऋषिकेश में संतों के सानिध्य में यह प्राप्त हुआ। भारत के पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है कि जो चाहते हो वही होता है। यस दोस्तों, अगर मैं थोड़ी आध्यात्मिकता की बात करूं, तो जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ऐसा हमारे संतों का कहना है। और उसके लिए जो थ्योरी अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वह है अफर्मेशन। वो पहले ही मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं,
और जो साधना करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम सोहम सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और आप देखो, अगर आप अपनी आंख बंद करके 20 बार 25 बार इसी चीज को रिपीट करते हो ना, मैं ही ब्रह्म हूं, आपको आभास होने लगता है कि ये आप ही ब्रह्म हो। और उसी चीज को निरंतर रिपीट करते 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 एक इंसान ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। इस प्रक्रिया अफर्मेशन बोलते हैं। लेकिन क्या कहा गया, अब संतों ने इस चीजों को गुप्त बनाने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि इस थ्योरी का अगर आने वाले जीवन में लोग इस्तेमाल करेंगे आम जीवन में, इसमें तो इतनी पावर है कि आप कुछ भी बना सकते हो, जो चाहोगे वही होगा। जब लोग आत्मज्ञानी बन सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नहीं बन सकते हो क्या? चलिए उसी थ्योरी को हम देखते हैं। व्हाट इज द अफर्मेशन? आप जो भी बनना चाहते हो उसको बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं खुश हूं और मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आई डोंट बिलीव ईश्वर, भगवान को नहीं मानता। आपको भी नमस्कार है, मैं मानता हूं, जो लोग मानते हैं उसको भी नमस्कार है। लेकिन आप अपने आप को तो मानते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को तो मानते हैं, आप एक एनर्जी के रूप में तो मानते हैं। आपको इसके लिए खुश होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट जो आप बनना चाहते हो उसको एज्यूम करो कि मैं बन गया हूं। आई एम नाउ अर्निंग पर आवर 5,000, 2,000, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपने अपना ईपीएच डिसाइड किया है, इट इज फॉर द पर्सन जो अपने ईपीएच पे काम करने वाले हैं। चलिए दूसरा टर्म, जो स्टूडेंट है वो क्या बना सकते हैं अफर्मेशन? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट, अब मान लो कि आप बनना चाहते हो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर। हे परमात्मा, मैं खुश हूं और आपका आभार है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। बनना चाहता हूं नहीं, हूं। ध्यान रहे, अफर्मेशन मतलब स्वीकार करना। अहम ब्रह्मस्मि, उसका पाठ वही कर सकता है, उस मंत्र का जाप जो ब्रह्म नहीं है। तभी उसको आरोपित अध्यारोपित एक साधना होती है। इसी को सबकॉन्शियस माइंड में कहा गया है। आपको अफर्मेशन करनी है, अपना अफर्मेशन। हर एक व्यक्ति अपना अफर्मेशन बना सकता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो, गेट इट क्लैरिफाइड। आप सेशन में पूछ सकते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप कर सकते हो सकता है मैं आपको कॉल को अटेंड ना कर पाऊं, लेकिन इसको क्लैरिफाई जरूर कर लीजिएगा। यही की वर्ड है। अब कोई व्यक्ति अपने घर में हमेशा मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, संताप से गुजर रहा है, तो आप ये अफर्मेशन ले सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग ए वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। कोई अपने बच्चों से परेशान है, बच्चा बाप से परेशान है, जो परेशानी है उसका पॉजिटिव देखो क्या होगा। आप ये देखिए ना कि आपके पति पत्नी में कितना प्रेम है, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। यू एज्यूम दैट क्यों हो रहा है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आपने देखा होगा, जीवन में कल्पना कीजिए ऐसे लोगों के बारे में। आप जानते हैं क्या, जिसके पास जब पहुंचे कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके रोता रहता है। आज मेरी गाय बीमार है तो मेरी बच्चियां बीमार है, मेरे सर में दर्द है, मेरे टांग में दर्द है, मेरे फलाने रिश्तेदार को कोरोना हो गया है तो मेरे पास पैसे की कमी है। आप एक चीज पाएंगे, जब भी उनके पास पहुंचेंगे उनके पास रोना रहेगा। जो भगवान है ना, उनके पास ऐसा सब्जेक्ट देके रखते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। आप ध्यान रखें, आप जो चीज को बार बार रिपीट करते हैं उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा है ना, किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, वो भले ही बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बोलता है आई एम वेल, मैं बहुत बढ़िया हूं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार में आया हुआ है। कोई पूछता है कैसे हो, बढ़िया हो, भले ही वो बढ़िया नहीं है। और दैट इज द बेस्ट फार्मूला। अब लोग कहना नहीं, जिंदगी कैसी चल रही है, जिंदगी कट रही है, ऐसे लग रहा है जैसे तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। वो परमात्मा के संतान हो और परमात्मा के इच्छा मात्र से जगत का निर्माण हुआ है। तो आप जैसी इच्छा करते हो ना, वैसा ही निर्माण होगा आपका। मैं आपको अपनी अफर्मेशन की बात करता हूं। जब जिस समय मुझे यह अफर्मेशन के बारे में जानकारी मिली, तो आई हैव मेड माय अफर्मेशन। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, wealthy and self-motivated person.
मेरे जीवन का 3 चीज था। मेरे पास इतना धन हो कि खर्च करते समय सोचना न पड़े, स्वास्थ्य ऐसा हो कि मैं फिट एंड फाइन दिखूं, मेरे शरीर को देख करके कोई मेरे उम्र का अंदाज न लगाए, क्योंकि जो परमात्मा ने शरीर दिया है इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हे परमात्मा, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मुझे पॉजिटिव करने के लिए कोई और रिसोर्स नहीं लेना पड़े, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूं। और यस, आई शुड बी द सोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन फॉर मेनी। ये मेरे जीवन का अफर्मेशन रहा है और मैंने जो चीज चाहा वो हमें मिला है। दोस्तों, मैं कोई भी चीजें अगर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं, वो वही करता हूं जो पहले मैं आजमा चुका होता हूं। आप लोग अपने अपने हिसाब से अफर्मेशन, बहुत सारे लोग मेरे कोर्स को अटेंड किए हैं और उनका कहना है उनका बीपी सही हो गया, उनका शुगर सही हो गया, उनका थायराइड इंप्रूव हो गया। ये सब लाइलाज बीमारियां हैं और ये हो सकती हैं आपके अफर्मेशन से। जब आप सोचते हो कि आप स्वस्थ हैं, कल्पना करते हैं, आपका पूरा सबकॉन्शियस आपको स्वस्थ करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस पे थोड़ा सा और ध्यान दूंगा। बहुत सारे लोग कोई ना कोई पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। इससे क्या होता है? जब आप अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते हैं, आपकी कार खराब हो जाती है, उस कार को रिपेयर करने का सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है? आपकी कार खराब हो गई, वो कार को रिपेयर करने का सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है? उसी कार वाला का शोरूम या कोई और गैराज? उसी कार का शोरूम, उसी कार का सर्विस सेंटर, क्योंकि उसने उस कार को बनाया है, उस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसको पता है कौन सा पार्ट कैसे ठीक करना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी ने इस शरीर को बनाया है। आपके प्रारब्ध, आपके वासना, आपके भाग्य के हिसाब से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। वही आपका सबकॉन्शियस माइंड इसका मालिक है और उस मालिक को पता है इस शरीर को ठीक कैसे करना। अगर आप अनहेल्दी हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन दीजिए। यू जस्ट गिव द अफर्मेशन और उस अफर्मेशन के साथ आप लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसका बहुत ज्यादा आज के डेट में मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर को जिस बीमारी की दवा नहीं होती ना, वो भी एक नॉर्मल विटामिन डी देकर के लोग कहते हैं कि उसी बीमारी की दवा है, आप ठीक हो जाओगे, और लोग ठीक होते हैं। इसका अभी मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है, साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? Yes, ladies and gentlemen, that point is called affirmation. Point number 3. जब आप अफर्मेशन को करते हो तो इसका मैं तरीका भी बता देता हूं। 2 समय अफर्मेशन करना है, एक सुबह और एक शाम। सुबह मतलब जगने के तुरंत बाद और एक सोने के पहले। और अफर्मेशन करते समय बोल के करना है, ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन ही मन बोल देता हूं। मन ही मन कुछ नहीं होता। साधना के 3 स्तर होते हैं, मुख से बोल करके, शब्द के साथ, फिर उपांशु, बेखरी बोलते हैं शब्द के साथ, उपांशु बोलते हैं जो बुदबुदा करके सिर्फ होठ हिलते हैं, बाहर आवाज नहीं आता, और तीसरा मन ही मन। लेकिन लास्ट का जो स्टेप होता है ना, शुरू में नहीं आता, पहले बोल के साधना की जाती है। अफर्मेशन बोल के कीजिए। जो भी आप अफर्मेशन बनाइए, 2 सेंटेंस का, 3 सेंटेंस का, उसको बोल करके बोलिए। मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने में। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। 8 से 10 बार ऐसे बोले, आपके मुख बोले और आपका कान सुने। मन भी बोलता है तो कान सुनता है, ध्यान रखें, लेकिन मुंह से बोल करके कान से सुनिए। और जब 10 बार उस अफर्मेशन को पूरा कर लें, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, तो उसके बाद विजुअलाइज एंड बिलीव एंड फील। उसको विजुअलाइज करें और विजुअलाइज ऐसे करें जैसे आपने उसको प्राप्त कर लिया है। बहुत सारे लोग नेक्स्ट मनी में हैं और उनका ड्रीम होता है मैं क्राउन डायमंड बनूं। और जब आप क्राउन डायमंड बनेंगे तो विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आप रहते हैं दिल्ली में, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं डॉक्टर राजन रोहिणी में है और वो क्राउन डायमंड बन गए। क्राउन डायमंड बने तो उनके टीम में अब वो विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड आपके जानने वाले, वो लोग भी आपके साथ डायमंड बने हुए हैं। और आप लोगों ने शिमला में प्लान किया एक पार्टी अपने टीम का, और आपके पास इतने पैसे हैं, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, 2 दिन का स्टे है और आपने बुक किया, यार आ यार इस बार पार्टी मेरी तरफ से, इस बार भाई पार्टी देगा। आपके पास बड़ी सी गाड़ी है, जो भी आपका ड्रीम कार है, आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं या ऑडी रखना चाहते हैं, आप अपनी उस गाड़ी पे फैमिली के साथ हो।
आप भी जा रहे, पूरी तैयारी है, आपके दोस्त भी तैयार हो रहे हैं, कॉल पे बातें चल रही है, तू कितने बजे निकल रहा है, फरीदाबाद से कितने बजे निकल रहा है, तो कोई सोनीपत से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आपको ज्वाइन करने वाला है, और आप गाड़ी पे चला दिए, पूरा खाना उना का सामान रखा हुआ है, म्यूजिक डेक सब कुछ रखा हुआ है, आप साथ में वॉलीबॉल किट भी रखे हुए हैं, तो वहां पे आप स्नो में खेलोगे भी। वहां जाएंगे तो कौन से होटल में रुकना है, मेक विजुअलाइजेशन, और डेट भी तय है, किस डेट पर 2023 में जाना है, 2024 में जाना है। 20 मिनट का विजुअलाइजेशन ऐसे तैयार करना है जैसे इट्स ऑलरेडी हैपेंड, मेक इट दैट। और उस विजुअलाइजेशन के साथ वहां जाते ऐसा लगता है कि जिंदगी इसको जी रहे हैं। जब आपका अफर्मेशन के बाद विजुअलाइजेशन, बिलीव और फील तीनों चीज आता है, आपके सबकॉन्शियस को पता है कि चाहिए क्या, और वैसे वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे हमने नाम कर लिया था ना, इमली बहुत अच्छा फल होता है, खट्टा होता है, चटपटा लगता है, तो आपका इमली आपके पास मिला नहीं है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस है तुरंत रिलीज करने लग जाता है, स्लेवा निकलने लगता है, लार जो बोलते हैं, वो आपका रिलीज होने लगता है। आपका सबकॉन्शियस आपको हेल्प करता है इमली को खाने में। वैसे ही ये सबकॉन्शियस के पास बहुत पावर है। जो चीज आप बिलीव करते हो, विजुअलाइज करते हो, फील करते हो, उसको पूरा करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा हुआ है जीवन में, मैंने जिस चीजों को लक्ष्य कर लिया वो हमें मिल गया है, क्योंकि हम जीना शुरू कर दिए। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूं। मेरे अंदर एक वासना आ गई थी कि बैंक पीओ ऑफिसर बनना है। मैंने उसका फॉर्म भरा, जितने दोस्तों ने बोला, मैंने बोल दिया मैं तो बैंक ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सबने बोला कि तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर आ गई क्या? बोला नहीं। बोला अच्छा मेन एग्जाम क्लियर हो गया? बोला नहीं। बोला फिर? बोला मैंने फॉर्म भर दिया। बोला क्या बकवास करते हैं आप, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं। बोला नहीं यार, मैंने फॉर्म भरा है। एंड आई स्टार्ट विजुअलाइजेशन। मैं इस चीज की प्रैक्टिस पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, जो छोटी चीज है, और लेकिन मैं चाहता वही हूँ जो रियलिस्टिक हो। मैं प्रधानमंत्री बनने का कभी विजुअलाइज नहीं किया, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं बन सकता हूँ। और यही लोग गलती कर जाते हैं। अनलिमिटेड पैसा कमाऊंगा जिंदगी भर में, डू यू बिलीव 178 करोड़ कमाऊंगा? आपका अगर सबकॉन्शियस बिलीव कर रहा है तो आप कमा लोगे, नहीं बिलीव कर रहा है तो आप इस थ्योरी को गलत सिद्ध करोगे। 6 महीना के बाद बोलोगे सर कुछ नहीं होता। बी रियलिस्टिक। योर थर्ड स्टेप इज विजुअलाइज, बिलीव एंड फील। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेज नंबर 4। आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन आई डू। यही यक्ष प्रश्न है। अब आप सुबह जगे और आपने अफर्मेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया। अब उसके बाद क्या? उठ करके मोबाइल खेलने लगे तो हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकार से, कर्म पे आपका अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल मैं दूंगा। फल के लिए आपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, फल आपको मिलेगा, लेकिन कर्म करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत् फल चाखा। अब आप जो विजुअलाइज किए हो उसके लिए आपको करना क्या है? तो बनना है क्राउन डायमंड, और 2 लोगों को फोन करने में शर्म आती है। गेट आउट ऑफ दैट। उस चीज को फील कर रहे हो कि आप शिमला जा रहे हो, तो इस चीज को भी फील करना है कि आज आपको करना क्या है। आपने जो रजिस्टर खोली है ना फ्रेंड लिस्ट की, उसको तो उसके बाद काम होता है, उसको देखिए। कितने दोस्तों को कॉल करना है, कितने लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाना है, कंपनी का कौन सा प्लान ट्रेनिंग के लिए शुरू हुआ है। अभी 199 रुपीज में 14 डेज का ग्रो एट नेक्स्ट लेवल का एक प्लान शुरू किया गया है, उसको अटेंड कीजिए। और वहां इतना बेहतरीन प्लान डिजाइन किया गया है। 14 दिन का वर्कशॉप है, एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, नॉट ओनली थ्योरी, टोटली प्रैक्टिकल है। आपको 14 दिन में ताकत है उस प्लान में कि आपको 14 दिन के अंदर, अगर आप नया जो है तो सिल्वर बनने, जो सिल्वर है वो गोल्ड बन सकते हैं, गोल्ड है डायमंड बन सकते हैं। दैट इज सो डिजाइन सो ब्यूटीफुली। अब उसमें एक्शन लेना है आपको। अब उसके एक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, यस यू शुड डिसाइड। टीम को कैसे कॉल करना है, कितने लोगों को मिलना है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा सेमिनार करवाना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कैसे नॉलेज लेना है। वहां बहाना नहीं, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस को जब आपने यह काम दे दिया है कि आपको यह बनाना है, वो बनाएगा। उसके लिए आपको प्राइमिंग करना है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने दोस्तों से बात करनी है, फील्ड बनाना है। आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। यस जेंटलमैन, दिस इज द 4 पॉइंट फार्मूला।
एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहले गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, क्या आपको चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज अफर्मेशन, जो आप बनना चाहते हो उसको ऐसे दोहराना है जैसे आप बन चुके हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, या आई एम IAS ऑफिसर, या आई एम IPS ऑफिसर, आई एम करोड़पति, मिलीनियर, बिलियनियर। थिंक, लेकिन थिंक व्हाट व्हिच यू बिलीव, और इसके लिए फिर आपको विजुअलाइज करना है, बिलीव करना है, फील करना है। जब आपका सबकॉन्शियस इसे सिंक होने लगता है तो आपको सबकॉन्शियस को कार्य में परिणत होने के लिए अपने शरीर, मन और बुद्धि से भी हेल्प करनी है उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि वह प्रकट हुआ है आपके तरीके, आप उसकी मदद कर सकते हो। आप एक्चुअल विजुअलाइज करोगे, वो करा लेगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको अपने मन बुद्धि से उसको हेल्प करनी है तो जल्दी अचीवमेंट मिलेगी। और हेल्प के लिए क्या करना है, उन सारे चीजों को आप खुद से प्रश्न कीजिए ना कि आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, और जब उसको कर लेते हैं आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता है।